आपसे वोट लिए थे कि हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, फिर उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया और सारी मुसीबत हमारे लिए उस पार्टी ने लाई, उन लोगों ने लाई। इसलिए आपने उस चीज़ को जहन में रखना है। अब मैं उमर साहब से गुजारिश करूँगा, वो 2 मिनट में आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उमर साहब से कभी आपको कोई काम होगा, कुछ होगा, आप में रात के 12 बजे भी मुझे कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं, ये आपके लिए हाजिर रहेंगे, मैं हाजिर रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई गिला नहीं आएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सीनियर साथी और पार्लियामेंट के मेंबर जनाब मियां अल्ताफ़ साहब, हमारे इलेक्शन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जनाब गियासुद्दीन साहब, हमारे ज़िला के सदर जनाब राथर साहब, हमारे नौजवान साथी जनाब साइम मुस्तफ़ा साहब, यहाँ तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमाए किराम, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आने का मौका, आज मकसद और मैंने मौके का फ़ायदा इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी तारुफ़ कराऊं। ये इलाका पहली मरतबा गांदरबल के साथ मिल के अब अपने नुमाइंदे का फ़ैसला करेगी। इससे पहले आप कंगन के हिस्से में थे, आपने जब चुना तो मियाँ साहब को चुना और इन्होंने कोशिश की कि जहाँ तक हो सके इलाका तरक्की करे, इलाके को रोज़गार में अपना हक़ मिले और किसी लिहाज से आपको शिकायत की इन्होंने गुंजाइश नहीं रखी। मैं आपको सिर्फ ये यकीन देने यहाँ पे आया हूँ कि जो काम का सिलसिला जनाब मियाँ साहब ने शुरू किया, जिस तरह इन्होंने आपकी नुमाइंदगी की, जिस तरह इन्होंने आपकी खिदमत की, मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता रहूँगा, उसी को आगे लेता रहूँगा। शिकायत और शिकवा करने की मैं आपको कोई गुंजाइश रखूँगा नहीं। मैं जानता हूँ पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर के लगभग आप देखें तो पूरी तरह ज़ाया हुए। कई सारे हमारे नौजवान भाई बहन ऐसे हैं जो इन 10 साल के दौरान ओवर एज हो गए, जिनको सरकारी मुलाजमत मिली नहीं। कई सारे ऐसे काम हैं जो होते होते रुक गए, चाहे वो न्यू गांदरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम हो, चाहे बाबा कनाल से पंपिंग स्टेशन का इंतज़ाम, ताकि यहाँ पे आपके ज़राअत और आपके काम के लिए जो है हम पानी जो है फराहम कर सकें। यहाँ की बेरोज़गारी का अगर मसला है तो है, और इंशाअल्लाह मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना आया हूँ कि जो भी आपके मुतालबे हैं, जो भी आपके मुश्किलात हैं, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, आप मुझे एक मौका दे दीजिए आपकी खिदमत और आपकी नुमाइंदगी करने का। आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिस तरह मियाँ साहब ने कहा, MLA के तौर पर मैं यहाँ आपके पास पहुँचता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा और आपसे रूबरू जो है इसी तरह होता रहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि 25 तारीख को, क्योंकि अब ज़्यादा दिन रहे नहीं, मेरे मुखालिफ जो हैं तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपके वोट तकसीम हो जाने चाहिए, आपके वोट जो हैं वो बढ़ जाने चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ कमज़ोर हो जाए। और उस कमज़ोर आवाज़ का हम आज भी खमियाजा भुगत रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में जब गली गली जाके, जगह जगह जाके बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे। ये वही PDP जमात है जिसने 2014 में कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए PDP को जितवाना ज़रूरी है। उस इलेक्शन में कश्मीर के लोगों ने उसी PDP को 28 सीटें दी, लेकिन इंतखाबात के फ़ौरन बाद वो 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। हम वो उस दौर को जो है हम भूले नहीं, उस धोखे को हम भूले नहीं, और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इंशाअल्लाह इस बार हम अपने वोटों को तकसीम नहीं होने देंगे, हम बीजेपी की इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने काम जो हैं, तरक्याती काम जो हैं, चाहे बच्चों के रोज़गार की बात हो, चाहे दूर दराज इलाकों में DG को भेज के डायरेक्ट पुलिस में भर्ती की बात हो, चाहे रहबरी तालीम की बात हो, चाहे कनाल का लिफ्ट पंपिंग स्टेशन की बात हो, इंशाअल्लाह 8 अक्टूबर के बाद आप यकीन मानें तमाम चीज़ों पे जो है हम फौरी तौर काम शुरू करके आपके आपसे मैं सिर्फ एक दिन की उम्मीद रखता हूँ कि 25 तारीख को आप सही फैसला करेंगे। उसके बाद आपकी तमाम उम्मीदें जो मुझसे होंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनमें मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, नाराज़ नहीं करूँगा, आपको धोखा नहीं दूँगा। एक खादिम के तौर पे आपकी खिदमत और आपकी नुमाइंदगी करूँगा। यही मेरी गुजारिश है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस गुजारिश को कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह।